पिछली कड़ी में आपने जाना कि किस तरह बांग्लादेश के शरणार्थियों के कैंप का दौरा करते वक्त इंदिरा गांधी की नज़र अशोक गहलोत पर पड़ती है। एनएसयू के रास्ते वो कांग्रेस में पहुंचते हैं। संजय गांधी के करीबी के चलते 1980 में लोकसभा का टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं और महज 31 साल की उम्र में केंद्र सरकार के मंत्री भी बनते हैं। लेकिन यह तो कार्यकर्ता अशोक गहलोत की कहानी। राजनेता अशोक गहलोत की असल कहानी शुरू होती है उसके 5 साल बाद, यानी 1985 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुखियाजी.com और मैं आपके साथ शिवशंकर बिश्नोई। मुखियाजी.com का कार्यक्रम किस्से कुर्सी के कुछ सुने कुछ अनसुने में स्वागत है आपका। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता में राजीव गांधी के हाथ में आ गई। अशोक गहलोत के राजीव मंत्रिमंडल में बने रहे। 1985 में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को 200 में से 113 सीटों पर जीत हासिल हुई। स्पष्ट बहुमत था। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए। 1980 से 1985 के बीच कांग्रेस में काफ़ी उठापटक चली। राजीव गांधी सूबे की कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, लिहाजा अशोक गहलोत को केंद्र से जयपुर भेजा, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर। राजस्थान में कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजीव गांधी ने अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति में भेज दिया। गहलोत को राजीव का निर्देश सूबे में नौजवान लीडरशिप तैयार की जाए। उनके करीबियों की माने तो गहलोत ने बॉस के कहे मुताबिक काम शुरू किया। राजेश पायलट, बलराम जाखड़ और रामनिवास मित्रा जैसे कई युवा गहलोत के साथ हो गए। इसलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री जोशी की असमंजसता बढ़ गई। जनवरी 1984 में अलवर के शिक्षा उद्यान में केंद्र कैबिनेट मीटिंग रखी गई। राजस्थान में उस साल अकाल पड़ा था। ऐसे में शिक्षा में कैबिनेट मीटिंग का आलोचना शुरू होगी। राजीव गांधी ने मीटिंग रद्द करवाने की बजाय सख्त आदेश दिए कि सभी मंत्री अपने निजी वाहन से शिक्षा पहुंचेंगे। सरकारी अमले की कोई मीटिंग के इंतजाम से दूर रखा जाए। राजीव गांधी खुद अपनी एसयूवी ड्राइव करके बिना किसी ताम झाम के शिक्षा पहुंचने ही वाले थे। राजीव गांधी कैबिनेट की मीटिंग के लिए शिक्षा पहुंचे तो जैसे ही राजीव शिक्षा से ठीक पहले पड़ने वाले चौराहे पर पहुंचे, ट्रैफिक हवलदार ने उन्हें बाएं मुड़ने का इशारा किया। राजीव बाएं मुड़े तो रास्ते में एक मैदान पर खत्म हो गया जहां सरकारी गाड़ियों का जमघट था। राजीव समझ गए कि उनसे छिपाकर सरकारी अमला तैनात कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जोशी को जमकर फटकारा। उनके द्वारा इंतजाम किए गए लंच तक ग्रहण करने से इनकार कर दिया। महीने भर के भीतर जोशी को सत्ता ग्रहण लग गया। उनका इस्तीफा हो गया। उस समय सत्ता के गैरों में यह चर्चा आम थी कि ट्रैफिक हवलदार को अशोक गहलोत ने कहा था कि वो राजीव की गाड़ी को बाएं मुड़ने का इशारा करे। तो क्या एक गलत सिग्नल भर से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई? नहीं, यह तो टॉपिक ऑन द केक थी। जोशी असल में दिल्ली में हुई दरबारी तिकड़म के शिकार हुए थे। तिकड़म खत्म हुई हवलदार के सिग्नल से, मगर शुरू हुई एक आईपीएस की बहाली के मसले से। आईपीएस राजस्थान के तैनात था, उस पर रेप के चार्ज लगे थे। राज्य सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया था। आईपीएस पहुंचा राज्य सरकार में अपने राजनीतिक आका गृह मंत्री राजस्थान के जालोर से सांसद बूटा सिंह के पास। बूटा सिंह उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे। बूटा सिंह की बहाली के लिए फोन किया राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह शेखावत को। उन्होंने बूटा सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह समझ गए कि ये गुलाब नहीं हरदेव बोल रहे हैं। वही हरदेव जिन्होंने उनके पंजाब का होने की बात कहकर राजस्थान से टिकट की बात का विरोध किया था। बूटा सिंह को दूसरी खुनुस शुरू हुई दुलाराम के मसले पर। कभी गंगानगर से कांग्रेस के विधायक थे, मगर 1985 का चुनाव हार गए। बूटा सिंह चाहते थे उन्हें सरकार के स्टेट कोऑपरेशन का चेयरमैन बनाकर समायोजित करे, मगर जोशी यहां भी नहीं माने। उधर अशोक गहलोत और जोशी के बीच की घर्षणा बढ़ रहा था। सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैठकों में जाना छोड़ दिया। अशोक गहलोत ने एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचंद्र माथुर को अपने खेमे में किया। माथुर 1985 तक मुख्यमंत्री थे। उन्हें लगा, माथुर को भी लगा कि अगर जोशी का विकेट गिरता है तो उनका नंबर लग सकता है। इन सब के बीच दुलाराम ने बूटा और माथुर की एक मीटिंग करवाई। गहलोत के कहने पर मीटिंग का एजेंडा अखबार एक 19 साल पुरानी कतरन क्या था उसमें 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले नागौर के डीडवाना में कांग्रेस का सम्मेलन था। वो राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया का दौर था। हरदेव जोशी उनकी सरकार में मंत्री थे। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों कांग्रेस की लड़ाई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नहीं बल्कि संगठन के ओल्ड गार्ड के साथ थे। इस और दस्तावेज बन गया। अब उसी दस्तावेज का इस्तेमाल करने की बारी थी। बूटा ने मीटिंग के बाद यह कतरन राजीव के दफ्तर पहुंचा दी और इसके बाद जोशी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गहलोत की मदद से शिवचंद्र माथुर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। तभी हुए जोधपुर जिला परिषद के प्रमुख
के चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष गहलोत का गृह जिले उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, सामने आया जोशी खेमे का बागी उम्मीदवार गहलोत का आदमी चुनाव हार गया। जिस समय जोशी का तख्ता पलट किया गया था, उनके पास कांग्रेस विधायक दल के 110 में से 63 विधायक थे। ये लोग बगावत के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। अशोक गहलोत के उम्मीदवार का चुनाव हारना वही मौका था। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर गए। यह अप्रैल 89 की बात है। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को जयपुर भेजा गया। जोशी और नवल किशोर खेमे के लोगों ने उनके होटल के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठियां मांजी, तस्वीरों में अखबारें छपी। मामला किसी तरह शांत हुआ। दो लोग किसी तरह शांति स्थिति को देख मुस्कुराते थे। पहले भैरों सिंह शेखावत, विपक्ष के नेता, उन्होंने पत्रकारों से कहा, राजस्थान में स्थिर सरकार है, बस हर साल मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। दूसरे हरदेव जोशी, जिन्हें जयपुर से निकाला मिला था, असम में बैठे थे महामहिम राज्यपाल बनके। कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुए। राजीव ने सत्ता गवाई। राजस्थान में कांग्रेस सारी 25 सीटें हार गई। गहलोत को जोधपुर सीट पर बीजेपी के जसवंत सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। राजेश पायलट, बलराम जाखड़, बूटा सिंह जैसे दिग्गज नेता भी निपट गए। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद माथुर और गहलोत दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस हार के बाद मुख्यमंत्री माथुर और अशोक गहलोत ने इस्तीफा दिया। हरदेव जोशी को असम से राजस्थान लाया गया। तख्ता पलट में माहिर गहलोत का तख्ता भी पलट चुका था। आगे की कहानी आप पहले एपिसोड में कुछ जान चुके हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर से गहलोत बीजेपी के राम नारायण बिश्नोई को हराकर दिल्ली पहुंचे। राजीव का कत्ल हो चुका था और नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बनी थी। इसमें गहलोत को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया। फिर चंद्रा स्वामी से अदावत के चलते उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1998 में मैडम की इच्छा से मुख्यमंत्री। गहलोत ने 5 साल सरकार चलाई, मगर 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने उन्हें बुरी तरह हराया। सोनिया ने गहलोत को दिल्ली बुलाया। पार्टी महासचिव बनाकर मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा चुके सीएम दिग्विजय सिंह के साथ भी यही किया गया। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाकर संगठन में शामिल कर लिया और उन्हें महासचिव बना दिया। अब दिल्ली की संगठन पॉलिटिक्स शुरू हुई। उस दौर में सोनिया दरबार में सबसे ताकतवर खेमा था अहमद पटेल का। सोनिया के राजनीतिक सचिव उनके एक खेमा तैयार हो रहा था। सदारत कह रहे थे कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और उनकी छतरी तले गहलोत, दिग्विजय सिंह और अंबिका सोनी जैसे नेता ऑपरेट करने लगे। करेंगे तो पाएंगे कि दो ही जमीनी नेता थे। एक दिग्गी 10 साल सीएम रहे, मगर उसके बाद आज तक राजनीतिक कलंक ढो रहे हैं। एमपी में कांग्रेस खत्म करने का दूसरा गहलोत, जिन्होंने वापसी की। राहुल गांधी की कांग्रेस में फिलहाल राहुल गांधी सबसे ज्यादा ताकतवर अशोक गहलोत ही दिखते हैं कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस में उनके बाद सबसे ताकतवर महासचिव गहलोत ही हैं। मगर उस बात के आगे फिलहाल तो बारी है 2008 के विधानसभा चुनाव की। इन 5 सालों में राजस्थान की सियासत बदली थी। गहलोत को दिल्ली भेजे, सोनिया ने राज्य सौंप दिया। सीपी जोशी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अरसे बाद कांग्रेस में एक बार फिर ब्राह्मण लॉबी की धमक सुनाई देने लगी। जोशी ने 4 साल जमकर मेहनत की, संगठन में अपने लोगों को खड़ा किया। जब टिकट बंटा तो सबसे ज्यादा उनके लोगों को मिला। गहलोत खुद कार्यकर्ता कहने लगे, इस बार सीएम बनना मुश्किल है, जोशी का चांस लग रहा है। अशोक गहलोत कहते रहे, इस बार सीएम सीपी जोशी बनेंगे, लेकिन जोशी एक वोट से चुनाव हार गए। लेकिन वो जादूगर ही क्या जिसने कर्तव्य को नंगी आंख ने पकड़ लिया हो। जोशी पूरे राज्य में कांग्रेस को जिताने की कोशिश करते रहे। गहलोत ने उनकी ही सीट पर खेल कर दिया। उदयपुर की नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी विधायक का चुनाव हार गए, सिर्फ एक वोट से, बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान के हाथों। उधर कांग्रेस भी 200 सीटों वाली विधानसभा में 96 पर अटक गई। विकलांग जीत अब सबकी नजर बसपा की जीत कर आए 6 विधायकों पर थी। यह विधायक कहाँ थे? अशोक गहलोत के साथ। गहलोत की दोबारा ताजपोशी होगी। गहलोत ने बाद में इन्हें 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। सीपी जोशी को केंद्र की यूपीए सरकार ने समायोजित कर लिया। गहलोत राज 2 शुरू हो चुका था। अरुण राय ने कहा था कि अशोक गहलोत काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन सरकार बचा नहीं पाते। यह कहना था अरुण राय का। सूचना अधिकार कानून के आंदोलन से जुड़ी सोनिया गांधी की बेहद खास यूपीए राज में बनी सुपर कैबिनेट यानी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की मेंबर सोनिया इस समिति की अध्यक्ष थी और लोग इसे ही असली सरकार मानते थे। क्या अरुणा ने गलत कहा? तथ्य उन्हें सही ठहराते हैं। गहलोत पहले कार्यकाल के दौरान राजस्थान में आरटीआई लागू हुई साल 2003 में और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े गहलोत इसी साल सत्ता गंवा बैठे।
दूसरे कार्यकाल में गहलोत ने मुफ्त दवा योजना शुरू की, सरकारी भर्तियां की, पेंशन दी, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। के चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद अशोक गहलोत ने एक बार फिर उसी तरह मेहनत करनी शुरू की और 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बहुमत के साथ जीत हासिल की और आज सत्ता के शीर्ष पर हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। इस एपिसोड के दौरान यदि हमसे भूलवश कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अवगत कराएं, हम भूल सुधारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।